हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या पढ़ाई चल रही है? अच्छे से पढ़िए रसायन शास्त्र को और मजे से पढ़िए। रसायन शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ही मजा आता है। अब आप लोग इसको कितना मजा लेके पढ़ते हैं ये देखना है। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस इसको पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ पढ़ा था और आज हम लोग केमिकल इक्वेशन यानी समीकरण के बारे में जानेंगे। और आप लोग तो समीकरण बनाने में बहुत माहिर हैं, क्लास में अच्छा खासा समीकरण बनाते हैं, रास्ते पर चलते हुए भी समीकरण बनाते हैं। चलिए बनाइए और रासायनिक समीकरण को ध्यान से देखिए। आप लोग बहुत सारा अभिक्रिया भी करते हैं, रास्ते में आते जाते दोस्तों से मिलते हैं, तो बहुत सारी अभिक्रियाओं के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया भी है, रासायनिक समीकरण भी है। आप अपना समीकरण बैठाइए अच्छे से, लेकिन ध्यान रहे कि इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को मत भूल जाइए अपना समीकरण बनाने में। ठीक है, तो देखिए अभी जो समय चल रहा है आप लोग के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप ही को देना है। तो उस समीकरण को थोड़ा सा कम कीजिए और इस समीकरण पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, नहीं तो समीकरण के चक्कर में सारा समीकरण गायब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मन ना लग रहा हो पढ़ने में तो थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए तो अच्छा होगा। इसलिए चलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और प्रतिफल बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले प्रतिफल, तो अभिकारक और प्रतिफल अगर जिस सूत्र कहिए या अणुसूत्र कहिए या फिर संकेत कहिए जिसके द्वारा दिखाया जाता है वही हमारा रासायनिक समीकरण है। तो देखते हैं इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको लिखने के लिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल दोनों चीज है। अभिकारक भाग लेता है और प्रतिफल बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से संक्षेप में लिखा जाता है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं।
तो एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जैसे H2 प्लस O2, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? जल, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? वाटर बनाता है। ये दोनों क्या है? जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहेंगे? अभिकारक, या इसको अंग्रेजी में रिएक्टेंट भी कहेंगे। और जो बना वाटर उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। इसको क्या कहेंगे? प्रतिफल। क्या कहेंगे? प्रतिफल। तो ये अभिकारक हो गया, ये प्रतिफल हो गया। तो रासायनिक समीकरण में भी क्या क्या चीज आ गया? एक अभिकारक हो गया, एक प्रतिफल हो गया, एक एरो का निशान हो गया। ये तीन चीज तो अभी दिख रहा है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा कि रासायनिक समीकरण में, इसको मिटा दे, मिटा देता हूं। रासायनिक समीकरण के भाग, यानी रासायनिक समीकरण में कौन कौन भाग होता है। तो रासायनिक समीकरण के भाग कौन कौन से भाग है? पहला अभिकारक, दूसरा प्रतिफल, तीसरा एरो लिख सकते हैं या तीर का निशान। तीर यानी इस तरह का जो एरो का निशान होता है वो तीर का चिन्ह, तीर चिन्ह, चिन्ह, तीर का निशान लिखिए। ये जो है तीर का चिन्ह, हमको एरो यहां पे नहीं देना चाहिए था। तीर का चिन्ह क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया की दिशा को बताता है, यानी अभिक्रिया की दिशा को बताता है। अभिकारक पता ही है कि रिएक्टेंट है, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेता है। प्रतिफल यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। एक चौथा चीज है इसमें, गुणांक, जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है कि अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण जो होगा उसको संतुलित करने के लिए, कोई भी रासायनिक समीकरण जैसे हम लिखेंगे, जैसे H2 प्लस O2 हमारा वाटर बन जाता है। हमारा क्या बन जाता है? वाटर, यानी हाइड्रोजन और जल मिला तो वाटर हो गया। लेकिन इसको संतुलित करने के लिए जितना से गुना करना पड़ता है, यानी इसको संतुलित करने के लिए जिस संख्या से गुना करना पड़ेगा उसको हम गुणांक कहेंगे। या इसमें करना पड़े, इसमें करना पड़े, या इसमें करना पड़े, आगे पीछे देख लिया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है, गुणांक का प्रयोग जो है, समीकरण को संतुलित करने के लिए होता है। संतुलित करने
के लिए होता है। भाई ये जो केमिस्ट्री है ना, ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बशर्ते आप इसको मजा लेके पढ़ेंगे। देखिए तो यहां पर अभिकारक है, आप लोग भी अभिकारक का ही काम करते हैं, जितने भी बच्चे हैं सारे अभिकारक ही, उसमें भी रिएक्शन होते रहता है, तो रिएक्शन से पहले अभिकारक ही है। और यहाँ देखिए अब उसमें भी गुणा भाग होता है, तो यहाँ ये जो गुणांक है समीकरण को संतुलित करने के लिए होता है। अब इसके आगे देखते हैं, इतना चीज समझ में आ गया। अभिकारक, प्रतिफल, तीर का चिन्ह और गुणांक। तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा बतलाता है, दिशा बतलाता है, लिख लीजिए कि अभिक्रिया किस दिशा में चल रही है। तो ठीक है, अब हम लोग रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे उसकी बात करेंगे। तो रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम, देखिए आप लोग केमिस्ट्री को देख के डर मत जाइए। केमिस्ट्री अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग डर जाते हैं केमिस्ट्री को देख के, तो डरना मना है। आपने मूवी देखा है ना, डरना मना है। इस तरह आप भी डरे नहीं। और जिंदगी में अगर कुछ करना हो, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो खुद से एक वादा करना होगा। जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा करना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है तो हर मुश्किल से टकराना होगा। तो ठीक है, जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो इस भारी भरकम सब्जेक्ट जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है नहीं, इससे टकराना होगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप, और थोड़ा हम करेंगे और इसको आसान बनाएंगे, दोनों मिलकर आसान बनाएंगे। तो ठीक है, समीकरण, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, लिखने के नियम यानी रूल्स फॉर राइट केमिकल इक्वेशन, रूल्स फॉर राइट अ केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखेंगे। रासायनिक समीकरण में आपको दो चीज पता था, पहला होता है रिएक्टेंट और दूसरा है प्रोडक्ट। यही दोनों चीज तो है, रिएक्टेंट भाग लेता है, प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहला चीज हम यही लिखेंगे। पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे? तो अभिक्रिया के अभिकारकों को, यानी अभिक्रिया जो भाग लेगा, अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभिकारकों को, अभिक्रिया के अभिकारकों को अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या को उनके संकेतों या अनुसूत्रों, संकेतों या अनुसूत्रों को समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। अनुसूत्रों को समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। ये पहला नियम हो गया। यानी मैंने बताया ना कि अभिकारकों को समीकरण के बाईं ओर, तो अभिकारक ही अभिक्रिया में भाग लेता है, तो अभिकारक को उनके संकेतों या अनुसूत्रों
यानी अभिकारक का जो संकेत होगा या उसका अनुसूत्र होगा, क्या करेंगे उसको समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे या लिखते हैं। दूसरा, अगर एक से ज्यादा अभिकारक हो जाए, अगर एक से ज्यादा अभिकारक हो जाए तो उसके बीच में प्लस चिन्ह दे देंगे। तो अभिकारक यानी रिएक्टेंट, तो अभिकारकों के सूत्रों के बीच प्लस चिन्ह, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह देते हैं। कब? जब एक से ज्यादा अभिकारक होगा तब। अब तीसरा, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, अभिकारक एक एग्जाम्पल लिख ही लेते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे H2 प्लस O2 ही लीजिए तो H2O। ये देखिए, ये जो है ना आपका अभिकारक है। तो देखिए, दो अभिकारक आपने लिया है, यहां पर प्लस लिख दिया, तो इसके संकेतों और अनुसूत्रों को समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। तो लिख दिया बाईं ओर, ये बाईं ओर है। अब इस दोनों के बीच यदि एक से ज्यादा अभिकारक हो या रिएक्टेंट हो तो इसके बीच प्लस का चिन्ह दे देते हैं, वो भी मैंने दे दिया। अब तीसरा क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण में, अब रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया का जो है प्रतिफल होता है उसको बाईं ओर लिखते हैं। तो फिर अभिक्रिया के प्रतिफलों को, इसमें अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों, उनके संकेतों या अनुसूत्रों, संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में, संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। देखिए, ये आपका प्रोडक्ट है, यानी प्रतिफल बना। यहां पर यही है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को, तो ये हमारा प्रतिफल हो गया, प्रोडक्ट जो है ये प्रतिफल हो गया। तो प्रतिफलों को क्या करते हैं, दाईं ओर यानी इस समीकरण के दाहिने ओर में लिखते हैं। तो यही मैंने लिखा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब एक पॉइंट और बचता है, इसको मिटा देता हूं। चौथा पॉइंट जो बचता है वह है कि प्रतिफल के सूत्रों के बीच, प्रतिफल या जिसको आप प्रोडक्ट कहते हैं, प्रतिफलों के सूत्रों के बीच प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह देते हैं। यानी एक से ज्यादा अगर प्रतिफल बन गया, एक से ज्यादा अगर प्रतिफल बन गया तो प्लस का चिन्ह से उसको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो प्लस का चिन्ह देते हैं। जैसे देखिए, CaCO3 है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो CaO और CO2 बनाता है। तो क्या करते हैं इसको,
यहां पर लिख ही देते हैं CaCO3 है, ये टूटेगा तो CaO प्लस CO2 बनाया, तो क्या हो गया प्रतिफल। ये सब क्या है, प्रोडक्ट है, प्रतिफल है, इसको हिंदी में प्रतिफल कहेंगे। तो क्या किया हमने कि ये प्रतिफल है, दो प्रतिफल बना तो दोनों के बीच एक प्लस का चिन्ह दे दिए। तो जो नियम है ना वो बिल्कुल आसान है, बस आपको दिमाग में रखना है, आसानी से याद हो जाएगा। और पांचवा, इसको ध्यान से देखिए, और पांचवा है कि अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह तीर का चिन्ह देते हैं, या तीर के चिन्ह के द्वारा, तीर के चिन्ह के द्वारा अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। देखिए अब इसको एक एग्जाम्पल से दिखाएंगे। वैसे यहां पर दे ही देते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 HCl बना, इसको बैलेंस कर दीजिए। तो देखिए ये आपका रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये आपका प्रतिफल है। क्या किया मैंने, अभिकारक को अलग इस तीर चिन्ह के इधर लिखा और प्रतिफल को इस तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखा, इसको बाईं तरफ लिखा और इसको दाईं तरफ लिखा। तो कोई भी रासायनिक समीकरण लिखने से पहले दो तीन चीजों का ख्याल रखेंगे। अभिकारक को सबसे पहला, अभिकारक को बाईं ओर लिखेंगे, प्रतिफल को दाईं ओर लिखेंगे, और अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग लिखेंगे। और अगर अभिकारक एक से ज्यादा है तो उसमें प्लस का चिन्ह देंगे, प्रतिफल एक से ज्यादा बन रहा है तो भी उसमें प्लस का चिन्ह देंगे। तो इस तरह से हमारा रासायनिक समीकरण जो है लिखा जाएगा। तो रासायनिक समीकरण इतना तक तो मैंने आपको बताया, और अच्छे से इसको ध्यान से देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर कंफ्यूजन होगा तो रासायनिक समीकरण आप ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए और देखिए। तो थोड़ा ढंग से आप लोग भी ध्यान से पढ़िए। और इसके आगे है रासायनिक समीकरण में संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण
संतुलित रासायनिक समीकरण, ये क्या है? आखिर ये है क्या संतुलित रासायनिक समीकरण? ये है क्या? एक ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों में जो तत्व हैं वो अगर समान संख्या में, यानी अभिकारक में जो तत्व भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो वो क्या कहलाएंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो लिखेंगे इसका परिभाषा, जिस रासायनिक समीकरण में प्रतिफल और उत्पाद या अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो, बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, Mg प्लस Cl2 बराबर MgCl2, यानी मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करता है। यह है मैग्नीशियम, ये है क्लोरीन, आपस में रिएक्शन किया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, देखिए इसमें Mg अभी एक है, यहां पर एक है, Cl2 दो है, इसको क्लोरीन से नहीं HCl से रिएक्शन करवाइए तब मजा आएगा। मैग्नीशियम प्लस HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए मैग्नीशियम और HCl दोनों आपस में रिएक्शन किया, ये बनाया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस हमारा यहां से निकलेगा। अब इसको संतुलित करना है। देखिए तो हाइड्रोजन जब भी निकलेगा तो H2 के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, तो यह H2 के फॉर्म में हमेशा है। और यहां पर देखिए क्लोरीन 2 है, यहां पर क्लोरीन 1 ही है, तो ये कॉफिशिएंट जो मैंने कहा था यही दो कॉफिशिएंट है जिससे गुना करके हम इस दोनों की संख्या को, यानी अभिकारक और उत्पाद की संख्या को बराबर कर सकते हैं।
तो मैंने यहां 2 से गुना कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन भी यहां 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, यहां क्लोरीन 2 हो गया। तो यहां पर अब देखिएगा मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। इस तरफ देखिए Mg 1 है, क्लोरीन Cl 2 है और हाइड्रोजन 2 है। तो देखिए तो मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। मैग्नीशियम थोड़ा ऊपर नीचे लिखा गया, यहाँ हाइड्रोजन है तो पहले हाइड्रोजन लिखिए 2 और यहाँ क्लोरीन लिखिए 2। अब देखिए दोनों संख्या बराबर है, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, 2, क्लोरीन 2, 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है, एक परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ क्लोरीन के 2 परमाणु, तो प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अगर दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ मतलब अभिकारक के साइड भी और प्रतिफल के साइड भी, तो इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अरे बच्चे लोग कुछ तो ध्यान दो, समझ में आई? चलो अच्छी बात है, समझना भी चाहिए। कहते हैं समझ समझ कर समझा करो, समझ समझ कर समझना भी एक समझ है, समझ समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। इसलिए तुम लोग समझ समझ कर समझो, यहां ध्यान से समझो। अब दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और इसी को अगर हम असंतुलित बना दें तो जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर 9 हो, बस 9 लगा देंगे तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लीजिए बस हो गया, हमको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। असंतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर ना हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाइए H2+O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करता है तो आपको पता है कि जल बनाता है H2O। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन, और ये आपस में रिएक्शन करके जल बना लिया। एक छोटा छोटा एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आप समझ पाएंगे। और इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा, समीकरण को संतुलित करने का नियम या कैसे संतुलित किया जाता है उसको देखेंगे। तो पहले इसको देखते हैं। घबराना नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे, जल बना लेंगे, लेकिन क्या ये समीकरण संतुलित है अभी? तो देखिए नहीं होगा। हाइड्रोजन यहां कितना है? 2, ऑक्सीजन यहां कितना है? 2, हाइड्रोजन यहां कितना है? 2, और ऑक्सीजन क्या है? 1। यहां पर आगे पीछे कुछ नहीं है तो 1 है। अब बताइए, हाइड्रोजन 2 2 मिल गया, ऑक्सीजन 2 है, यहां 1 है, क्या ऑक्सीजन की संख्या बराबर है? इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है। जब ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है तो ये समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। क्या होगा? जब प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर ना हो तो ऐसा समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अंग्रेजी में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसको ऐसे देखिए, समझिए। बहुत से छोटा सा एग्जांपल लिया है, ज्यादा भारी नहीं लिया है, जिससे आपको समझ में ना आए। तो अब कुल मिलाकर के ये कहा जाएगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा एक बात याद करते जाइए कि जिनके इरादे पक्के होते हैं, जिनके इरादे पक्के होते हैं, वो राह के पत्थर को भी मोम बना देते हैं। जिनके इरादे पक्के होते हैं, वो राह के पत्थर को भी मोम बना देते हैं। जिसे खुद पर यकीन है, वो किस्मत को भी बदल देते हैं। तो आप लोग अपने पर यकीन रखिए और मेहनत कीजिए। जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।